Assalamualaikum and hello everyone. This is Rana Mohammed Awais. इस सेक्शन में और इन लेसन्स में हम लोग बात करेंगे टीआईए पोर्टल मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की कि हमारे पास मोस्टली जब हम लोग काम करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में या किसी भी लैंग्वेज के साथ हमारी कोशिश होती है कि मेन जो सेक्शन होता है उसी के अंदर सारा प्रोग्राम बना दे। एट टाइम्स वो डिफ़िकल्ट हो जाता है रीड करना, उसको डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रबल शूट करना, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ नहीं रहता मतलब उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता, सर-पैर नहीं रहता इन शॉर्ट लैंग्वेज, ठीक है? तो हमने करनी है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग ताकि प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर बेहतर हो सके। कैसे? वो इस तरह से हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके अंदर आईओ सर्विसेज एंड अदर स्कैन फंक्शंस सारे हमारे इस मेन प्रोग्रामिंग ब्लॉक में होते हैं। जो भी सर्विसेज रन हो रही हैं या प्रोग्राम स्कैन हो रहा है, ठीक है? तो इसके अंदर मेन के अंदर फॉर एग्जांपल 1000 रंग्स बना दिया आपने। अब 1000 रंग आप खुद समझ सकते हैं कि जब आप उसको ट्रबल शूट करने बैठेंगे या समझने बैठेंगे या कोई और इंजीनियर उसको समझता है तो कितना टाइम लगेगा। इसके लिए काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स में और जैसे कि टीआईए पोर्टल है उसमें मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग हमारे पास अवेलेबल है जिसके अंदर फंक्शन ब्लॉक्स और फंक्शंस हमारे अंदर पास अवेलेबल हैं जो कि आपको बेटर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग की बजाय वी प्रेफर कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की जाए दैट हैज़ मल्टीपल प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स। Some program blocks are executed in each PLC scan and other program blocks are executed under special circumstances. तो कुछ ब्लॉक्स ऐसे हो सकते हैं फॉर एग्जांपल जो रियल टाइम में आपके पास ऑपरेट हो रहे हो जब प्रोग्राम आपने किया हुआ हो। फॉर एग्जांपल मशीन में सेंसर्स लगे हुए हैं, मशीन में मोटर कंट्रोल हो रही है, ठीक है? तो मशीन में डिफरेंट मोटर कंट्रोल्स हो रही हैं लेकिन आपने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसको आप बार-बार यूज़ कर रहे हैं, रियल टाइम में यूज़ हो रहा है। मशीन में कुछ इंटरप्ट्स हो सकते हैं जिसको आप वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में मतलब जब भी ऑपरेट होंगे, जब कोई फेलियर आता है मशीन में या फॉर एग्जांपल कोई सेफ्टी का सेंसर ऑपरेट होता है, जब भी वो ऑपरेट होंगे तो वो इस तरह के स्पेशलाइज्ड फंक्शन भी हो सकते हैं। और जो भी हम लोग प्रोग्राम ब्लॉक्स बनाएँगे फंक्शन है, फंक्शन ब्लॉक है, उसको हम लोग मेन प्रोग्राम में कॉल करवाएँगे तो प्रोग्राम किस तरह से स्कैन होगा वो मेन प्रोग्राम में आएगा, प्रोग्राम ब्लॉक स्कैन करेगा, फिर मेन में आएगा, फिर प्रोग्राम ब्लॉक स्कैन करेगा। तो सब ब्लॉक्स इसमें कॉल हो रहे होंगे। फंक्शन वो एलिमेंट्स वो फंक्शंस होते हैं जिसकी मेमोरी नहीं होती और फंक्शन ब्लॉक ऐसे ब्लॉक्स होते हैं जिसकी मेमोरी होती है। और हमारा जो मेन ऑर्गेनाइज़ेशन ब्लॉक होता है OP1 वो रियल टाइम में स्कैन हो रहा होता है जिसकी साइक्लिक एग्ज़ीक्यूशन होती है। इसके अलावा हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग हमने देख ली, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग देख ली। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का मकसद ये फॉर एग्जांपल पंप कंट्रोल हो रहा है, तो 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं आपके पंप्स के, आपने एक ही प्रोग्रामिंग ब्लॉक बना दिया और उसको बार-बार आप यूज़ कर रहे हैं। फिर प्रोग्राम पार्टीशन इनटू एरियाज़ के इसके अंदर आपने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है वो डिफरेंट फंक्शंस के हिसाब से बनाया हुआ है। रेसिप सॉरी रेसिपी ए, रेसिपी बी, मिक्सर, आउटलेट वो हर फंक्शन आप देखें एक दफ़ा इंडिपेंडेंटली कॉल हो रहा है, ठीक है? और डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। बट इसके अंदर पंप जो है वो 3 टाइम्स आप समझें कि प्रोग्राम में कॉल हो रहा है, तो 3 डिफरेंट पंप्स के लिए सेम फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज़ यू कैन से अ फार बेटर ऑप्शन। नेस्टिंग की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन नेस्ट द ब्लॉक कॉल्स फॉर अ मोर मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। नेस्टिंग डेप्थ इज 3 है कि मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन ब्लॉक बनाया, उसके अंदर एक और फंक्शन ब्लॉक बनाया और उसके अंदर एक और फंक्शन ले लिया, तो 3 की वो कह रहे हैं नेस्टिंग डेप्थ है। मोस्टली इतनी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो भी याद रखिएगा फंक्शन ब्लॉक होगा उसके साथ उसका एक इंस्टेंस डेटा ब्लॉक होगा जिसमें उसका डेटा स्टोर हो रहा होगा। फंक्शन का अपना कोई डेटा ब्लॉक नहीं होता बट क्रिएट किया जा सकता है अपॉन नीड। फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन एक्ट्स लाइक अ सबरूटीन, एफसी जिसको कहते हैं। इस तरह का ग्रीन कलर का आप टीआईए पोर्टल में उसको देख सकते हैं। सिमेटिक मैनेजर में भी होता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में भी होता है। तो एक्ट्स लाइक अ सबरूटीन मतलब है कि आपने एक रूटीन बनाई हुई है जो कि डिफरेंट ब्लॉक में रन हो रही है। जैसे ही मेन प्रोग्राम उस रूटीन पे आएगा, उसको कॉल करवाएगा, वो रूटीन ऑपरेट होगी और प्रोग्राम आपका चलता रहेगा। विदाउट मेमोरी है टू परफॉर्म स्टैंडर्ड और रीयूजेबल ऑपरेशन। तो याद रखिएगा रीयूजेबल का मतलब ये है कि आपने फॉर एग्जांपल प्लांट पे आपकी कन्वेयर्स लगी हुई हैं, 4-5 कन्वेयर्स हैं। सेम प्रोसेस है कि इनपुट आउटपुट का स्विच है, मोटर ऑपरेट करवानी है, तो बजाय आप मेन प्रोग्राम के अंदर पूरी उसकी सेपरेटली प्रोग्रामिंग करें, आप एक फंक्शन बनाएं और उसको उसको 5 दफ़ा
कॉल करवाएं, तो काम आसान जिंदगी आसान। टू परफॉर्म फंक्शन टास्क सच एज इंडिविजुअल कंट्रोल्स बिट लॉजिक ऑपरेशंस के लिए अच्छा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए बेहतर है। एफसी कैन बी कॉल्ड सेवरल टाइम्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द प्रोग्राम। ठीक है, आप डिफरेंट पॉइंट्स पे उसको कॉल कर सकते हैं। रीयूज सिंप्लीफाइज द प्रोग्रामिंग ऑफ फ्रीक्वेंटली रिकरिंग टास्क। तो खासतौर पे जो रिकरिंग टास्क है उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फंक्शन ब्लॉक पे। उसके अंदर डिफरेंस ये है कि इसके अंदर मेमोरी है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल अब हम लोग बिट लॉजिक की उसके अंदर बात कर रहे थे, मोटर कंट्रोल करवा रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ कि आप एनालॉग वेल्व्स कंट्रोल करवा रहे हैं। सही है, फिल वेल्व है, डिस्चार्ज वेल्व है, जिसकी आपने कंटिन्यूअसली ऑपरेटर प्रेस कर रहा है बटन, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो वो डेटा स्टोर हो रहा है कि पास्ट वैल्यूज जो है फंक्शन ब्लॉक वो स्टोर कर रहा है। अगर एफसी की बात करते हैं, उसमें मैंने पुश बटन प्रेस किया, वो ऑपरेट हो गया रियल टाइम में, वो पिछली वैल्यूज को नहीं स्टोर रखेगा। बट एफपी जो है, आपने कितना वेल्व फॉर एग्जांपल 30% वेल्व ओपन किया हुआ है, तो वो उस चीज को याद रखेगा, उसको मेमोरी में स्टोर रखेगा। तो वो कह रहे हैं इनपुट आउटपुट इन आउट पैरामीटर्स को वेरिएबल मेमोरी में स्टोर रखेगा, जो कि डेटा ब्लॉक और इंस्टेंस डीबी में स्टोर होता है। तो डेटा ब्लॉक वर्सेस इंस्टेंस डीबी हम लोग जरा बाद में डिस्कस करेंगे। तो मोस्टली जो भी ये ब्लॉक्स होंगे वो अपनी एक इंस्टेंस डीबी जो है स्टोर कर रहे होंगे। इंस्टेंस डीबी प्रोवाइड्स अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी दैट इज associated with that instance uh, और कॉल ऑफ द एफपी एंड स्टोर्स डेटा आफ्टर द फिनिशेस। ठीक है, तो जो इंस्टेंस जीपी होता है वो अपने एक ब्लॉक के साथ एसोसिएटेड होता है। तो एफबी के अंदर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं कॉल करता हूँ उसको ब्लॉक में एक दफा, तो उसकी एक डीबी बनेगी, डेटा ब्लॉक बनेगा इंस्टेंस डीबी। मैं दूसरी दफा कॉल करता हूँ तो पिछली डीबी यूज नहीं होगी, अब वो अपनी एक सेपरेट डीबी बनाएगा। तो जितनी दफा कॉल करूंगा उतनी दफा डेटा ब्लॉक वो अपना डिफरेंट क्रिएट करेगा। डेटा ब्लॉक वही है कि उसके अंदर सिर्फ आपका डेटा स्टोर हो रहा होगा। सो डोंट डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट दैट। उसमें ये चीज बता रहा है कि एफबी मेरा है, उसको मैं जितनी दफा कॉल कराऊंगा सेम एफबी ब्लॉक है, बट डेटाबेस डिफरेंट बता रहा है। ईच इंस्टेंस डीबी स्टोर्स द डेटा फॉर एन इंडिविजुअल डिवाइस। थ्री सेपरेट डिवाइसेस को कॉल करवा रहे हैं हम लोग। बाकी वो चीजें, तो एक हमारे पास ग्लोबल डेटा ब्लॉक होता है, स्टोर्स डेटा फॉर कोड ब्लॉक्स इन योर प्रोग्राम। जो भी हमारा ओबी एफबी एफसी होगा वो एक्सेस कर सकता है ग्लोबल डेटा ब्लॉक में। और हमारा जो इंस्टेंस डीबी होगा स्टोर्स द डेटा फॉर स्पेसिफिक एफपी, तो स्पेसिफिक एफपी का डेटा स्टोर कर रहा होगा। फिलहाल इधर तक रखते हैं, आगे जाके हम लोग डेटा ब्लॉक्स को जरा डिटेल में देखेंगे आगे के लेसन्स में। तो अब आ जाते हैं टीआईए पोर्टल पे। तो मेरे पास टीआईए पोर्टल में यहाँ पर जाऊंगा मैं ऐड न्यू ब्लॉक में। पिछले लेसन्स में सारी डिटेल्स मैंने कवर की हुई हैं टीआईए पोर्टल की। कोई लेसन आपको स्किप नहीं करना। आप अगर स्किप करते हैं तो मेरे से आपने सवाल नहीं करना, बिकॉज फर्स्ट आई वुड चेक कि आपने पिछले लेसन्स कवर किए हैं या नहीं किए। तो मेरे पास फंक्शन आ रहे हैं, फंक्शंस आर कोड ब्लॉक्स और सब रूटीन्स विदाउट डेडिकेटेड मेमोरी। और इसके अंदर वो कहेगा फंक्शन ब्लॉक्स आर कोड ब्लॉक्स दैट स्टोर देयर वैल्यूज परमानेंटली इन इंस्टेंस डेटा ब्लॉक, सो दे रिमेन अवेलेबल आफ्टर द ब्लॉक हैज बीन एक्सिक्यूटेड। तो और इसके अलावा डेटा ब्लॉक भी है, जो कि हम लोग अपना डेटा ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अच्छा, आप जब मेन अगर आपका डिफरेंट लैंग्वेज में फॉर एग्जांपल लैडर में आप फंक्शन जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज में बना सकते हैं। लैडर एफ बी टी एस सी एल अवेलेबल है, मैं एस सेवन 1200 पीएलसी यूज कर रहा हूँ। एस सेवन 1500 के अंदर ग्राफ भी है और स्टेटमेंट लिस्ट भी है। सो ये एक और फायदा है बहुत बड़ा ग्लोबल मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का कि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस पे काम कर सकते हैं। हाउ कूल इज दैट। ओके जी, मैं लैडर सेलेक्ट करता हूँ, फंक्शन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। मैं ओके करता हूँ। अब एक ग्रीन कलर के आइकन से प्रोजेक्ट ट्री जो है मेरा, उसके अंदर मेरा फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। ओके, मैं इसको हाइड करता हूँ, तो मेरे पास इस तरह से फंक्शन आ रहा है। मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो है वो है ब्लॉक इंटरफेस। इसको यूज करते हैं हमने प्रोग्रामिंग अपनी पैरामीटर्स यहाँ पर देना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्सरसाइज ये, इफ आई ओपन फैक्ट्री आयो। ओके,
मेरे पास एफसी के अंदर एक्सरसाइज ये है। मच बेटर। तो एफसी के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास इसके अंदर तीन मोटर्स लगी हुई हैं, आप कन्वेयर देख सकते हैं। ये फर्स्ट कन्वेयर है 2 मीटर की, ये सेकंड कन्वेयर है, ये थर्ड कन्वेयर है। अब एक चीज़ तो ये होगी कि मैं सबका प्रोग्राम बनाऊं, इनपुट आउटपुट बटन्स हूँ, लैचिंग का उनका सर्किट बनाऊं, फिर इंडिकेशंस का मैं बनाऊं, ठीक है। सब चीज़ों का बनाने के बाद मैं उसको मेन में बनाता जाऊँ। आप इमेजिन कर सकते हैं कितने सारे रंग्स बनेंगे। उसके बजाय मैं एक एफसी ब्लॉक बनाऊं सिर्फ तीनों के लिए, एक जनरलाइज एफसी ब्लॉक बनाऊं और उसको मेन में 3 दफ़ा कॉल करवा दूं, ठीक है। तो ये हमने एक्सरसाइज करनी है। अ, ये मेरा पैनल आउट हो गया है, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। सही है। ओके, साउंड्स गुड। तो अगर मैं फाइल में जाके ड्राइवर में जाऊं, यप, तो मेरे पास मुझे क्या करना है, स्टार्ट बटन 1, मैं सबको इनपुट असाइन कर देता हूँ। ये किस तरह से कर देता है, स्टार्ट बटन 2, स्टॉप बटन 2, स्टार्ट बटन 3, स्टॉप बटन 3, और इसी तरह मैं कर लेता हूँ रोलर कन्वेयर 1, स्टार्ट बटन दैट इज इंडिकेशन, राइट, इसकी इंडिकेशन होगी। और इसी तरह रोलर कन्वेयर 2 के इनपुट आ जाएंगे, स्टार्ट बटन की ये लाइट इंडिकेशन आ जाएगी और स्टॉप बटन की। तो मैं इसी तरह बाकी भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ सीमेंस में। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे है स्टार्ट पुश बटन का इनपुट है, स्टॉप पुश बटन का इनपुट है, ठीक है। मेरे पास आउटपुट क्या है, कन्वेयर मोटर, ये सब बूलियन है। इन आउट वो है जो कि रीड भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। मैं यहाँ पे लैश ले रहा हूँ या मैं इंटरलॉक कह देता हूँ, सही है। टैम्प वो है वेरी, एक, इसमें कोई भी आप ऐसी वैल्यू या टैग या आयु रख सकते हैं जिसको आपने फॉर एग्जांपल एक इंटरमिटेंट लॉजिक बनानी है, या एक वैल्यू आप ऐड करवा रहे हैं उसका रिजल्ट इसमें डलवाएं, उसको फिर किसी तीसरी चौथी वेरिएबल में आपने या मल्टीपल टाइम्स आगे यूज करना है, तो इस तरह से टैम्प आप यूज कर सकते हैं, सही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर अक्सर प्रोग्राम में हम लोग मेमोरी बिट्स यूज कर रहे होते हैं लैचिंग या वो करने के लिए। कांस्टेंट आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इसको हम इन दोनों चीज़ों को हम लोग आके देख लेते हैं। पहले मैं बेसिक प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं इसको ज़रा ऊपर कर लेता हूँ। अच्छा, मेरे पास आउटपुट में स्टार्ट इंडिकेशन भी है और स्टॉप इंडिकेशन भी है, ठीक है। मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं टैग को यहाँ से ड्रैग कर सकता हूँ, स्टार्ट, स्टॉप। अच्छा, यहाँ पर मैं इंटरलॉक दूंगा, मैं भी वो नहीं दे रहा यहाँ पे डायरेक्टली मोटर, क्योंकि मुझे इंडिकेशंस और वो भी ऑपरेट करवानी है। तो ज़रा इसको बेहतर तरीके से करते हैं। अब मैं यहाँ पर इंटरलॉक दूंगा। मेरे पास स्टॉप बटन जो है फील्ड के अंदर, फील्ड का मतलब है मशीन के ऊपर, स्टॉप बटन जो है वो मेरे पास नॉर्मली क्लोज है, सही है।
इसका मतलब आइडियल कंडीशन में उसका सिग्नल आ रहा है तो मैं यहाँ पर नॉर्मली ओपन रखूंगा, ये चीज़ याद रखना। मैं यहाँ पे भी नॉर्मली क्लोज रख दूंगा और वहाँ पे भी नॉर्मली क्लोज होगा, तो यहाँ पे सर्किट लॉजिकल कंटिन्यूटी मेरी नहीं बनेगी। ये चीज़ आप जब ही आएगी जब आप इसकी और प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के बगैर आप नहीं सीख सकते। अच्छा, मेरा जब स्टार्ट बटन प्रेस होगा और स्टॉप बटन भी जो है वो मेरे पास ऑन रहेगा, आइडियल कंडीशन में यहाँ पर सिग्नल आ रहा होगा, तो इंटरलॉक ऑन होगा, इंटरलॉक से मेरी मेन मोटर ऑन होगी और मैं एक और ब्रांच बनाकर ले लेता हूँ आउटपुट, और मेरी यहाँ पर स्टार्ट इंडिकेशन भी ऑन होगी। सही है। अब अब मैंने क्या करना है, मेरी स्टॉप इंडिकेशन जब ऑन होगी जब मेरे पास मशीन नहीं चल रही होगी, मतलब मोटर रुकी हुई होगी या कन्वेयर रुकी हुई होगी। तो मैं इसके लिए ये करता हूँ, तो मैं इसके लिए ये करता हूँ कि यहाँ पे नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लेता हूँ और इंटरलॉक यहीं पे लेता हूँ। ठीक है। आउटपुट लेता हूँ और मेरे पास आउटपुट स्टॉप इंडिकेशन। तो जाहिर है जब मेरे पास इंटरलॉक यहाँ पे ऑपरेट नहीं होगा, दैट मीन्स सर्किट स्टार्ट नहीं किया। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर स्टॉप इंडिकेशन चल रही होगी। ठीक है। सो आई बिलीव एक चीज़ जो मिसिंग है वो ये है कि मुझे ब्रांच निकाल कर यहाँ पर लैचिंग भी करवानी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो ये मैं समझे कि सॉर्ट ऑफ इंटरमीडिएट लॉजिक ही बना रहा हूँ, मैं एक अलग बिट यूज कर रहा हूँ, अलग एड्रेस एड्रेस तो नहीं कहेंगे क्योंकि मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ। आप समझे कि अलग एक टैग यूज कर रहा हूँ और उसको मैं आगे बेहतर तरीके से यूज कर रहा हूँ आउटपुट्स ऑपरेट कराने के लिए। तो आई बिलीव दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू डू इंटरलॉकिंग। तो मेरे पास एक प्रोग्राम रेडी, अब देखें ये मेरे पास, मैं इसको कह देता हूँ मोटर, मोटर इनपुट यहाँ पर आ रहा है, मोटर स्टार्ट, मोटर स्टॉप। तो मेरे पास तीन रंग्स बन रहे हैं एक मोटर ऑपरेट करने के यहाँ पर। मुझे तो और करना है तो मेरे पास तीन और तीन नौ रंग्स बनेंगे। अभी मैंने सिंपली ये किया है। इस अच्छा, ये ब्लॉक को मैंने नेम नहीं दिया हुआ, तो मैं रीनेम कर देता हूँ, वहां से भी नेम दे सकते थे। मोटर मैं कह देता हूँ। सही है। फाइन। अब मैं अगर इसको यहाँ पे ड्रैग करूंगा, इस नेटवर्क को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप ये देखें, ये मेरा ब्लॉक आ गया, तो इसको आप कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ आप एक अपना फंक्शन ब्लॉक प्रोग्रामिंग में तो फंक्शंस बने हो सकते हैं, बने हुए मिलते हैं, बट इट इज सॉर्ट ऑफ कस्टमाइज। आप समझें कि फंक्शन ब्लॉक प्रोग्रामिंग कह रहे हैं। अदरवाइज आगे जाके कोर्स में फंक्शन ब्लॉक डायग्राम का पूरा एक सेक्शन अवेलेबल है, सो आपको वो चीज़ और क्लियर होगी। अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर अब मैं एड्रेसेस दूंगा जो मेरे फील्ड के ऊपर इनपुट आउटपुट है। मेरे पास I0.0 स्टार्ट बटन है। मैं अभी टैग का नाम नहीं दे रहा, अदरवाइज वीडियो और लंबी हो जाएगी। आप लोग को टैग टैग का नाम देना आना चाहिए। स्टॉप बटन है मेरे पास I0.1। इंटरलॉक मैं ले लेता हूँ M0.0। कन्वेयर मोटर है Q0.0। स्टार्ट इंडिकेशन Q0.1 और Q0.2 स्टॉप इंडिकेशन। स्टार्ट स्टॉप सही है।
क्यू 0.0 0.1 स्टार्ट है, स्टॉप है, परफेक्ट। सो पहला मोटर का मैंने बनाया है, तो मैंने एक ब्लॉक बनाया है। अब इसको मैं मल्टीपल टाइम्स रीयूज कर सकता हूँ, कॉल करवा सकता हूँ। आप देखें प्रोग्रामिंग कितनी सिंप्लीफाई हो गई है, रंग्स में नहीं है। एक ही ब्लॉक के अंदर मेरा मोटर का पूरा सर्किट ऑपरेट हो रहा है। पहले इसको डाउनलोड करके चेक करते हैं। मेरे पास पीएलसी सिम ऑलरेडी ओपन है, लेकिन मैं फिजिकल इनपुट आउटपुट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो फैक्ट्री आईओ से इंटरफेस हो जाते हैं। अदरवाइज मुझे आई ज़ीरो ऑब्वियसली काम नहीं करते, या फिर मुझे पीएलसी सिम का एक्सटेंडेड वर्जन ऑन करना पड़ता। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज आप इस चीज़ को, लेसन को पूरा देखें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो लेसन को कुछ मिनट्स तक देखते हैं, फिर उनका अटेंशन स्पैन टाइम जो है वो मेरे ख्याल से पूरा हो जाता है, एंड फिर आप लोग सवाल करते हैं। सो मेक श्योर टू वॉच इट केयरफुली। ओके, मेरे पास ये चल गया, मैं इसको साइड बाय साइड ले लेता हूँ। ओके, मेरे पास ये सर्किट था, प्ले किया हुआ है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। इट इज़ नॉट वर्किंग। चलें आपके सामने मसला हल होगा, ये क्यों नहीं काम कर रहा। हाँ, ओके। अच्छा जी, ज़िंदगी में बहुत मसले हैं, उनमें से एक मसला जो है वो सॉफ्टवेयर्स का होता है। तो मसला ये था कि मैंने ये इनपुट्स आउट 10 पॉइंट से स्टार्ट किया, i10 से, और आउटपुट भी, क्योंकि मैं अभी इसकी थीम नहीं यूज़ कर रहा। टेम्पलेट जो होती है फैक्ट्री आईओ की, मैं नेट टू पीएलसी सिस्टम से कनेक्ट कर रहा हूँ, जो कि एज अ नेटवर्क बेस्ड पीएलसी क्रिएट कर देता है। मैंने कॉन्फ़िगरेशन में जाके, जैसे हमने कोर्स में हम लोग देखेंगे, लैडर सेक्शन में भी, या देखा होगा आपने, तो ये मैंने 10 से स्टार्ट किया इनपुट और आउटपुट। सो बस ये चेंज किया है। सो मेरे पास पहली मोटर का प्रोग्राम रेडी है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, इसको स्टार्ट स्टॉप, तो ये इंडिकेशन स्टॉप की पहले से आ रही है, स्टॉप पुश बटन का सिग्नल पहले से आ रहा है, इंडिकेशन भी आ रही है, विच इज़ परफेक्ट। मैं जैसे ही स्टार्ट करूँगा, मेरे पास ग्रीन इंडिकेशन आ रही है, कन्वेयर चल रही है, ये चलती रहेगी। ये कब तक चलेगी? जब तक ये डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। आगे मैंने कोई सेंसर नहीं लगाया, कोई ऑटोमेशन नहीं की हुई। आगे का ये पूरी मैनुअल सर्किट है, दूसरी मोटर का और इसी तरह तीसरी मोटर का। तो उसको भी बना लेते हैं। उससे पहले एक मैंने यहाँ पर डिस्प्ले भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले। तो इस पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ, मुझे याद नहीं है, अच्छा इंटीजर मैंने रखा हुआ है, ठीक है, डिफरेंट आप सिग्नल रख सकते हैं। मैं अगर उप्स फाइल में जाऊँ, ड्राइवर में जाऊँ, और मेरे पास डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पर है, QD100 डबल इंटीजर डबल डेटा है, तकरीबन 4 बाइट्स का डेटा है, और QD100 सिग्नल है। ओके, परफेक्ट। मैं जाऊँगा अपने फंक्शन ब्लॉक में, फंक्शन में मैं जैसे स्टार्ट करता हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं मैंने मोटर को एक फिक्स स्पीड देनी है। मैं क्या करूँगा, मोटर स्पीड कांस्टेंट में कह देता हूँ। मैं मोटर को चला रहा हूँ, मैं डी ले लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट मैं दे सकता हूँ जो फिक्स वैल्यू का होता है, 500 दे देता हूँ, ठीक है। मैं कह देता हूँ इसको मोटर वेरिएबल,
इसको भी मैं टेंट कह देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लेता हूँ मूव ब्लॉक, मूव राइट साइड से भी ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं मूव कर देता हूँ जो मैंने मोटर स्पीड कांस्टेंट लिया है। ठीक है, और मैं आउट करवा देता हूँ मोटर वेरिएबल। अब मैंने क्या लेना है, मैंने यहाँ पे आउटपुट लेना है मोटर स्पीड जो थी टी इंट। वो मैंने कहाँ पर देनी है, यहाँ पर मैं एक और लूंगा मूव ब्लॉक। यहाँ पर मैं दे देता हूँ अब मोटर वेरिएबल जो टैम्प हमने यूज किया, उसको हम लोग मूव करवा रहे थे। उसके अंदर मैं कांस्टेंट वैल्यू मूव करवाई है मैंने, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ मोटर स्पीड जो मेरा क्यू डी 100 जो मेरा आउटपुट है, मोटर स्पीड राइट जी, ये है। तो मैंने सिंपली ये किया है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। मैंने 500 एक कांस्टेंट मूव करवाई है वैल्यू टैम्प वेरिएबल में, जिसको मैंने मोटर वेरिएबल का है, मोटर वेरिएबल को मूव करा रहा हूँ मोटर स्पीड में। ये सब हैश टैग से स्टार्ट हो रहे हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर मैं फिक्स अगर सॉरी फिक्स इनपुट्स दे देता हूँ और ब्लॉक कॉल करवाता हूँ, तो ब्लॉक सॉर्ट ऑफ एम्प्टी आएगा, उसमें कुछ नहीं होगा, प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। बट मकसद ये है कि हमने ब्लॉक्स को रीयूजेबल बनाना है। उसके बगैर भी आप कर सकते हैं, बट आई बिलीव दैट वुड डिफीट द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पर अपडेट हो गया, अगर मैं मेन में जाऊँ, ये देखें, ये क्योंकि रेड शो कर रहा है क्योंकि वहाँ पे मैंने अपडेट किया है। मैं जाऊँगा अपडेट ब्लॉक कॉल में, बजाय कि मैं डिलीट करूँ और वापसी से कॉल कॉल कर करवाऊँ, मैं इसको यहाँ से रिकॉल कर सकता हूँ और ओके करता हूँ। मोटर स्पीड का आ जाएगा, वो एड्रेस है मेरा QD 100। अगर यहाँ पे अब डेटा टाइप गलत होगी तो वो एरर आ जाएगा इसका। तो सब चीज़ें परफेक्ट सॉरी, सब चीज़ें परफेक्ट हैं। QD 100 ही मैंने रखा था, हाँ जी यही रखा था। मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ जो चेंजेस हुई हैं। ओके, फैक्ट्री आया, तो अब देखते हैं। इसको जरा यहाँ पर कर लेता हूँ। मेरे पास इनका लेटेस्ट वर्जन अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 2.4.5, तो दिस इज़ प्रीटी फास्टर और कम लैग करता है। कर देता हूँ। ओके, चल अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। हाँ, ओके, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखें कन्वेयर चल रही है और यहाँ पर मेरे पास स्पीड भी आ रही है। मेरा प्रोग्राम अच्छा रन हो रहा है। मैं यहाँ से मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, यहाँ से भी आप मॉनिटर कर सकते हैं, यहाँ से भी ऑपरेट करके देख लेते हैं हम। ये ऑलरेडी मैच हुआ है, मुझे इसको स्टॉप करवाना पड़ेगा। ये स्टॉप मैंने करवा दिया है। अब मैं प्ले करता हूँ, ये देखें लैचिंग मेरी ब्रेक हो गई है। नाउ आई प्ले, अभी 0 वैल्यू है इसके अंदर। ये रन हो गया और ये 500 वैल्यू। मैं स्टॉप करवा रहा हूँ तो एक चीज़ देखिएगा कि ये 500 जो है ये यहाँ पर 0 हो गया है, क्योंकि इसके अंदर कोई मेमोरी स्टोरेज नहीं हो रही, पिछली वैल्यूज़ को स्टोर नहीं रख रहा। तो इसके अंदर हमारे पास ये 0 हो गया है। अदरवाइज़ अगर मैं इसको मेन में यूज़ कर रहा होता तो इधर कोई ना कोई वैल्यू अभी भी आ रही होती या वो मूव हो रही होती।
तो इसको मैं फिर से रन करता हूँ, देखेंगे प्रोग्राम जैसे स्टॉप करूँगा ये प्रोग्राम हमारा रुक जाएगा यहाँ पर। आगे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि दूसरा सर्किट नहीं बना हुआ, तो उसको भी हम लोग बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम तकरीबन 4 नेटवर्क पे बना है, और जब मेन में मैं कॉल कर रहा हूँ तो कन्वेयर 1 में कह देता हूँ उसको। अब मैं ये दूसरा नेटवर्क बना लेता हूँ, इंसर्ट नेटवर्क। ओके, मैं एफसी को यहाँ पे कॉल करवाता हूँ। ये दूसरा आ गया। अब मैं दूसरे के इनपुट आउटपुट, अब देखें ब्लॉक यही है जो मैंने कॉल करवाया है, उसके अंदर मैंने जो प्रीसीड कर रहा है हैशटैग के साइन से, तो उसके अंदर वो मेरे पास वेरिएबल्स मैंने सारे असाइन किए हैं उस तरह से। बट जो मैं इसको फिजिकल इनपुट आउटपुट एड्रेसेस दे रहा हूँ यहाँ पर दे रहा हूँ, ये एड्रेसेस मेरे पास फर्स्ट कन्वेयर के, तब सेकंड कन्वेयर का सर्किट मैं बना रहा हूँ। मैं उसके एड्रेसेस देख लेता हूँ, मैंने यहाँ पर नहीं दिए हुए या दिए हुए। स्टार्ट बटन टू, स्टॉप बटन टू, बिल्कुल ठीक है। कन्वेयर टू, स्टार्ट बटन टू, स्टॉप बटन टू, दैट दैट्स परफेक्ट। ओके, मैं भूल गया। आई 10.2, आई 10.3। ओके, आई 10.3, एम 0.0 मैंने ले लिया था ऊपर, एम 0.1 ले लेते हैं। क्यू 10.3 होगा, क्यू 10.4, क्यू 10.5, और डिजिटल डिस्प्ले मैंने एक लगाया हुआ है, तो अभी फ़िलहाल मैं QT 100 ही ले लेता हूँ। ओके, मैं आउटपुट वेरीफाई कर लेता हूँ। 10.3 से मैंने स्टार्ट किया है, 4 5 परफेक्ट। मेरे ख्याल से सब ठीक है। आप देखेंगे मैंने अब दूसरा ब्लॉक ले लिया कन्वेयर 2 के लिए। तो अब इसको रन करके चेक करते हैं। मेरे पास ये पहले मोटर का सर्किट भी था, ये चल रहा है। अब दूसरा भी सर्किट मेरे पास इस तरह से चल रहा है, और फिर आगे आप तीसरा सर्किट भी इस तरह से चला सकते हैं। चौथा, पांचवा, छठा, जितनी भी आपके पास लॉजिक यहाँ पर आप बनाना चाह रहे हैं, जो कि आप ब्लॉक्स को, फंक्शंस को रीयूज़ करना चाह रहे हैं, प्रोग्राम को स्ट्रक्चर करवाना चाह रहे हैं। आई रियली होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी, जिसकी होनी चाहिए। मैंने बड़ी मेहनत की है ये एक्सरसाइज बनाने में, और फिर क्या है भी मैंने अपनी एक्सरसाइज बनाई है, वो ये पूरी एक्सरसाइज और प्रोग्राम मैंने आर्काइव करके कोर्स में डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जो कि आप उसको कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको कोर्स में इनरोल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि जैसे मैं स्टॉप करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होगी। मेरे पास अगर इस तरह का प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल उसमें एनालॉग कैलकुलेशंस हो रही हैं, उसमें पिछली वेरिएबल्स को हमने स्टोर करवाना है, कोई चीज़ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रही है, आपके पास टाइमर्स काउंटर्स रन हो रहे हैं या इस तरह से, तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम लोग फिर उसको यूज़ करें एफपी ब्लॉक को। असल में पीछे एक्सरसाइज देख रहा था, मैंने एक एक्सरसाइज बनाई हुई है उसमें, इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ, स्टॉप करके सेव। ओके, सीन्स, माय सीन और एफपी। तो एफबी के अंदर फॉर एग्जांपल ये एक्सरसाइज है, मेरे पास दोनों टैंक्स हैं, उस ऊपर फिल वेल्व लगा हुआ है, ठीक है। दोनों टैंक्स के अंदर फिल वेल्व है, और मुझे इसके अंदर अपनी
फिल वैल्व की वैल्यू कम ज़्यादा करवानी है, अगर मैं फंक्शन यूज़ करते हुए करवाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैंने 10% उसको फिल वैल्व को ओपन किया हुआ है, तो मैं अगर प्रोग्राम अगर मैं उसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ वो नहीं होगी, वो एक इंस्टेंस के लिए ऑन होगी, देन इट वुड गेट टू जीरो। सही है, पिछली वैल्यू स्टोर नहीं रखेगा। मुझे क्या चाहिए, कंटिन्यूस इंक्रीमेंट करवाना है। मैं इसके अंदर करवाऊंगा फंक्शन के अंदर एक वैल्यू जरूर स्टोर रखेगा, ठीक है, एक इंस्टेंस के लिए। अगर मैं एफ पे काम करूं तो मैं उसके अंदर इंक्रीमेंट करवा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक काम ये करते हैं कि मेरे पास यहाँ पर जो फिल वैल्व के ऑप्शंस हैं, उसमें आई 0.0 है और आई 0.1 है, और फिल वैल्व का जो आउटपुट है वो QD34 है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं एफ ई ब्लॉक क्रिएट करूँगा, मैं इसको ऑफलाइन ले लेता हूँ। एफ पी सॉरी, लेटर में मैं काम कर रहा हूँ, और टैंग में कह देता हूँ एफ ई ब्लॉक को। ओके, सो अब इसके अंदर जो मेन डिफरेंस आप देखेंगे वो स्टैटिक का है। स्टैटिक के अंदर वो वेरिएबल आएगा जिसके अंदर वैल्यू आपको स्टोर रखनी है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है, मैं इसके अंदर ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल फिल वेल्व पुश बटन। सही है, मेरे पास आउटपुट है फॉर एग्जांपल वेल्व आउटपुट, ठीक है, और वेल्व वेरिएबल का मैं एक नाम ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एक प्रोग्राम बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उसको कह देता हूँ आई ज़ीरो, सॉरी, फिल वेल्व मैं यहाँ से भी कॉल करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक ब्लॉक ले लेता हूँ, मैं इंक्रीमेंट भी ले सकता हूँ, फिलहाल मैं ऐड ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं वेल्व वेरिएबल ले रहा हूँ, वेल्व आ ये यहाँ पर मैं लूँगा। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये जो डेटा टाइप है इसकी इस एक्सरसाइज में, दैट इज रियल, QD34, राइट। तो मुझे जो वेल्व वेरिएबल है इसकी डेटा टाइप रियल रखनी है, रियल मतलब फ्लोटिंग पॉइंट, वेल्व आउटपुट रियल। मैं यहाँ पे दूंगा वेल्व VR फॉर एग्जांपल। मैं उसके अंदर जैसे ही बटन प्रेस होगा एक एक वैल्यू ऐड करवा रहा हूँ, और ये वेल्व VR में ही स्टोर करवा देता हूँ मैं। दूसरा नेटवर्क ले रहा हूँ मैं, वैल्यू मूव करवा रहा हूँ वेल्व VAR से वेल्व आउटपुट में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मेरा प्रोग्राम बनेगा। मैं इसको यहाँ पर पॉजिटिव पल्स के भी ले सकता हूँ यहाँ पर, अ, या बल्कि चलें अभी मैं यही रखता हूँ। तो मैं जाऊँगा मेन में, और इसके अलावा यहाँ पर अम, अच्छा, एफ बी का आइकन ब्लू कलर से होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अंदर फर्दर टाइम का भी ऑप्शन है और कांस्टेंट का भी ऑप्शन है। टाइम वेरिएबल वही है जो कि आप इंटरलॉकिंग और उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इंटर मूविंग वैल्यूज़ के एक दफ़ा आपको वैल्यू मूव करवानी, बट इट वुड स्टोर दैट। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टैंक। यहाँ पे अब मैं अपना एफ बी ब्लॉक करवाता हूँ। ये देखें, अब ये सिंगल इंस्टेंस डेटा ब्लॉक बनाएगा। इफ यू कॉल दिस फंक्शन ब्लॉक एज अ सिंगल इंस्टेंस, द फंक्शन block saves its data in its own function instance data block, ठीक है ना।
तो ये यहाँ पर डेटा ब्लॉक भी बन गया इसका, जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज स्टोर हो रही होंगी। ठीक है, मेरे पास मेन में मैं आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास फिल वेल बटन था I1.0 आई बिलीव। मैं एक काम वही करता हूँ कि इसके ड्राइवर में जाके, अदरवाइज ये फिर इशू करेगा, मैं यहाँ पर 10 और 10 रख लेता हूँ। ठीक है, तो I11.0 मेरे पास है। और आउटपुट जो है मेरा QD34। और सारी लॉजिक जो है वो डबल क्लिक में इस पे करूँगा तो सारी लॉजिक जो है वो यहाँ पर रन हो रही है एक्चुअली। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको ऑनलाइन ले लेते हैं। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर ये चीज़ आपके पास एरर शो करे मॉनिटरिंग में, तो कॉल इन्वायरमेंट में जाके चेंज में जाएं, इस पे क्लिक करें, इसको फिर ट्रांसफ़र टू एडजस्टेड मैन्युअली कर दें तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और इसको फिर ओके कर दीजिएगा, तो ये आपके पास मसला हल हो जाएगा। खैर, मूविंग ऑन, मेरे पास यहाँ पर था ये फिल वेल्व है, टैंक 1 टैंक 2 दो टैंक्स है मेरे पास। तो एफ ब्लॉक मैंने इस टैंक का बनाया है। मैं इसको बटन प्रेस करूँगा तो इसमें कुछ वैल्यू ऐड होगी और ये फिल वेल्व मेरा मेरा ऑन हो जाएगा। फिर मैं इसको ऐड करूँगा, ये देखें, ये इसकी वैल्यू अभी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो फिल वेल्व मेरे पास, इसको मैं रिपीट, क्योंकि ये वैल्यू मेरी सॉरी, वैल्यू मेरी बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रही है, तो मैं इसको यहाँ पर पल्स का सिग्नल ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग मेमोरी बिट रखते हैं, आपको याद होगा पल्स के सेक्शन में हमने कवर किया था। मेन में जाना है मुझे, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। तो एफ के अंदर वैसे अगर मैं ये ना भी यूज़ करूँ तो कोई मसला नहीं है। वैसे यहाँ पर मैं रख सकता हूँ M10.0 रख लेता हूँ। मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ चेंजेस को। ये बता रहा है लोअर लेवल कंपोनेंट में वार्निंग्स दे रहा है, क्योंकि जो प्रोग्राम पीएलसी में मौजूद है और जो प्रोग्राम है वो डिफरेंट है। ये फिर मेरे पास एरर दे रहा है। ओके, परफेक्ट। तो आई होप इट वर्क्स नाउ। ओके जी, प्रोग्राम में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस क्या किए हैं मैंने, जो इनपुट है, क्योंकि मैं उसको प्रेस कर रहा था तो बहुत स्पीडली वैल्यू इंक्रीज कर रहा था, मैंने यहाँ पे पल्स सिग्नल ले लिया।
उसके नीचे हमेशा पल्स की जब हम लोग यहाँ पर इनपुट लेते हैं, इंस्ट्रक्शन लेते हैं, तो उसके साथ मुझे एक नीचे टैग असाइन करना पड़ता है जो कि पिछली वैल्यू स्टोर रखता है। तो मैंने उसको एज एन इन आउट पैरामीटर ले लिया और यहाँ पे रख लिया। ऐड का फंक्शन एज इट इज था, एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। रियल डेटा टाइप है फ्लोटिंग पॉइंट, तो 1.0 में आ रही है। वैल्यू ये मेरा वेरिएबल था स्टैटिक, यहाँ पर नीचे वेरिएबल था जो कि मेरा एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही होगी और उसमें आउट ऐड हो रही होगी। और फिर जो वैल्यू मेरे पास इसकी आ रही होगी वेरिएबल की, वेल्व की, ये वेल्व की आउटपुट में जा रही होगी जो कि मेरे पास फाइनल आउटपुट है। फिर मैंने ये किया, एक रीसेट का बटन मैंने लिया है। यहाँ पर मेरे पास एक और बटन है, तो मैंने एक रीसेट का बटन लिया जो कि एक फिक्स जीरो की वैल्यू वेल्व के वेरिएबल में मूव करवा देगा, ताकि अगर मेरा वेल्व पूरा ओपन हो जाए तो मैं उसको रीसेट करवा सकूं। मैंने इसको यहाँ पर मेन के अंदर कॉल करवाया और कुछ इस तरह से टैंक वन के लिए आ रहा है मेरे पास। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ रहा है आई वन 11.0 मेरे पास पहले बटन का है, आई 11.1 दूसरे रीसेट के बटन का है, और ये M10 मेरे पास जो पल्स की स्टेट को सेफ रखेगा, और वेल्व आउटपुट QD104 जो मेरे पास यहाँ पर वेल्व का आ रहा है। तो अगर मैं प्ले करता हूँ और टैंक के FV मॉडल में जाता हूँ, तो उसको मैं स्टार्ट करता हूँ, तो ये 1 का इंक्रीमेंट आप देखें, ये हो रहा है 1% वेल्व ओपन है, ये 2% ओपन है, 3 4 5 6 7 तो अगर मैं ये FC फंक्शन से ऑपरेट कर रहा होता, ये वैल्यू स्टोर नहीं रख रहा होता, मेरे बटन प्रेस करने पे थोड़ी देर ऑन होता और फिर ऑफ हो जाता, ठीक है। बट FV से कर रहा हूँ तो वो ये वैल्यू स्टोर कर रहा है क्योंकि उसका एक फंक्शन ब्लॉक है, डेटाबेस के अंदर वो वैल्यू स्टोर कर रहा है। मैं यहाँ से रीसेट का बटन प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये वेल्व यहाँ पर रुक जाएगा। तो मैं इसको देखें, वेल्व की वैल्यू जो है एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज करवा सकता हूँ, इंक्रीमेंट करवा रहा हूँ सॉर्ट ऑफ मैं इसको, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसका अगर मैं डेटा ब्लॉक दिखाऊं, तो डेटा ब्लॉक आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पर ये वैल्यूज स्टोर कर रहा है। तो देखें, ये वैल्व आउटपुट की वैल्यू यहाँ पर आ रही है जो कि टैंक का डेटा ब्लॉक है, इधर स्टोर कर रहा है। मैं वॉच टेबल से भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ इसको, यहाँ पे भी मैंने टैग दिया हुआ है QD104, यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ, और टैग टेबल पे भी मैं देख सकता हूँ डिफरेंट स्टेट्स हैं, QD104 यहाँ से भी देख सकता हूँ। फिजिकल इनपुट आउटपुट को जब भी मॉनिटर करते हैं उसके लिए टैग वॉच टेबल सबसे बेहतर रहता है। फिजिकल रियल टाइम वैल्यू बता रहा होता है, टैग्स हो सकता है आपको पिछली वैल्यू दिखा रहे हो, और सिमिलरली डेटा ब्लॉक। एनीवेज, तो हमने, अच्छा इसके अंदर पानी भर रहा है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, रीसेट कर देता हूँ, ये 0 पे आ जाएगा। तो मैंने ये टैंक के ब्लॉक को एक दफ़ा कॉल करवाया, ये मेरा टैंक 1 था। तो आप इसी तरह टैंक 2 को भी यूज़ कर सकते हैं, और फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टैंक का FV ब्लॉक था, मैं इसको यहाँ पर लाऊंगा, ये फिर इंस्टेंस डेटा ब्लॉक क्रिएट करेगा, और आप इस तरह से फिर इनपुट आउटपुट दे सकते हैं। ये FP है क्योंकि पिछली वैल्यूज़ पे भी काम कर रहा होता है, वैल्यू स्टोर भी करता है। हो सकता है आपको रियल टाइम में कोई वैल्यू ना देनी पड़े अक्सर इनपुट्स या आउटपुट्स पे, तो यहाँ पर देखें फॉल्स देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये एरर नहीं दे रहा। अगर मैं FC कॉल करवाता हूँ तो FC के ऊपर मस्ट है कि आपको इनपुट आउटपुट असाइन करने, अदरवाइज ये यहाँ पर एरर दे देगा, प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो सिमिलरली आपके पास जो भी एक्सरसाइजेस हो कोर्स के अंदर, और फ्यूचर में आप प्रोजेक्ट करते हैं, तो इस तरह की जो सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेशंस हैं, उनको आप इस तरह से, जो रिपीटेटिव प्रोसेसेस हैं उसको आप इस तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के ज़रिए। हमारे पास, हमने देखा था FC जो है वो यूज़फुल है, यहीं कहीं था, ओके। FC यूज़फुल है फ्रिक्वेंटली रिकरिंग टास्क के रीयूजेबल
ऑपरेशन के और एफवी हमारे पास करवा रहा था टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ टास्क और डिवाइसेस दैट डू नॉट फिनिश देयर ऑपरेशन विद इन वन स्कैन साइकिल। सही है, तो स्कैन साइकिल एक स्कैन साइकिल के अंदर ऑब्वियसली प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, मल्टीपल टाइम्स के ऊपर हमें डिफरेंट वैल्यूज हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं। So that was all for this section of the course regarding modular programming. I hope you like it. Watch each lesson step by step. If you have any query, कोई भी सवाल होता है आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।